सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भक्ति काल की जो दो विशेष धाराएं रहीं, सगुण धारा एवं निर्गुण धारा, इन दोनों धाराओं की क्या समानताएं हैं, उसके विषय में आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं भक्ति काल की उन दोनों धाराओं की समानताओं की ओर। क्या समानताएं हैं? आइए सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं की समानताएं। जैसा कि सभी जानते हैं, सगुणवादी जो सगुणवादी हमारे भक्त कवि हैं, उन्होंने साकार रूप माना। निर्गुणवादी भक्त कवियों ने निराकार रूप को माना। तो इस तरीके से हमारी पहली समानता निकली ईश्वर। क्या समानता निकली? नंबर 1 पे क्या आई? ईश्वर। ईश्वर सभी मानते हैं ईश्वर को, कोई निराकार रूप में तो कोई साकार रूप में। अब देखिएगा कि जो हमारे सगुणवादी हैं भक्त कवि, उन्होंने ईश्वर को साकार रूप में देखा। उन्होंने कृष्ण और राम को अवतार रूप में माना। और निर्गुणवादी भक्त कवियों ने निराकार रूप को माना। उन्होंने निराकार को मान्यता दी। उन्होंने निराकार की पूजा उपासना की और सगुणवादी ने, जो सगुणवादी रहे, उन्होंने अवतार माना कृष्ण और राम को। कहने का भाव है कि अभी हमने नवरात्रा में माँ की आराधना की, सत्य स्वरूपा की आराधना की। तो ये क्या था? ये सगुण रूप है। सत्य स्वरूपा दुर्गा को देवी के रूप में पूजना, उनकी आराधना करना, ये सगुण है। तो पहली समानता निकली ईश्वर की कि दोनों धाराओं के भक्त कवियों ने ईश्वर को महत्ता दी। किसी भी रूप में माना परम सत्ता को। अब आती है उपासना। तो दूसरा बिंदु हमारा क्या आएगा? उपासना का। उपासना दोनों धाराओं के भक्त कवियों ने की, भक्तों ने की। तो जो निर्गुणवादी भक्त कवि रहे, उन्होंने प्रेम और ज्ञान पद्धति को अपनाया। और जो सगुणवादी भक्त रहे, कवि हुए, उन्होंने साकार रूप में ईश्वर को माना और उनकी पूजा अर्चना की, भजन
गुणगान करना, महिमा का वर्णन करना, इस रूप में उन्होंने उपासना की। तो सीधा सा सामने हमारे निकल कर आया कि जो निर्गुणवादी भक्त कवि थे, उन्होंने ज्ञान और प्रेम की पद्धति को अपनाया। सगुणवादी भक्त कवियों ने पूजा अर्चना, भजन, नाम महिमा, गुणगान करना आदि पद्धति को अपनाया। तो इस तरीके से एक समानता मिली उपासना की। आपसे कहना चाहेंगे कि जो ये आप अभी पढ़ रहे हैं ईश्वर उपासना, जो 2 बिंदु पढ़ चुके हैं, अगर हमारी परीक्षाओं में टिप्पणी परक प्रश्न में आता है कि सगुण और निर्गुण धारा में अंतर बताइए, तो ये प्रश्न अंतर भी बतला रहा है। क्या अंतर है कि वो निराकार रूप को पूजते हैं, निराकार को मानते हैं, यानी वो किसे मान्यता देते हैं? निराकार रूप को। सगुणवादी साकार रूप को मान्यता देते हैं। ये अपने आप में समानता हो गई और अंतर भी आ गया। उपासना में निर्गुणवादी प्रेम और ज्ञान पद्धति को अपनाते हैं, उन्होंने अपनाया, और सगुणवादी भक्त कवियों ने भजन, गुणगान करना, महिमा का वर्णन करना, इस पद्धति को अपनाया। अब तीसरा बिंदु निकल के आता है आस्था का। हमारी किसमें आस्था है? तीसरा बिंदु है आस्था। अब आस्था हमारी हृदय से जुड़ी हुई भावना है। हम विश्वास करते हैं किस पर? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जो निर्गुणवादी भक्त कवि रहे हैं, उन्होंने पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों में विश्वास नहीं जताया। उन्होंने मंदिर मस्जिद की कोई बात नहीं चलाई। कहने का भाव है, उन्होंने जो वेद, पुराण, धर्म शास्त्र हैं, यानी पुराणों में, धर्म शास्त्रों में उनकी कोई आस्था नहीं थी। वो परम तत्व को, परम सत्ता को, हर घट में निवास करने वाला बतलाते हैं, घट घट वासी कहते हैं। वही सगुण धारा के भक्त कवियों ने, भक्तों ने, अनुयायियों ने धर्मशास्त्रों, पुराणों में अपना विश्वास जताया, यानी उन्होंने इनको माना। आपकी समझ में आई होगी कि निर्गुणवादी जो धारा के कवि रहे, उन्होंने धर्मशास्त्रों, पुराणों को नहीं चर्चा की, नहीं माना, मंदिर मस्जिद की भी चर्चा नहीं की। और जो हमारे सगुणवादी भक्त कवि हुए, सगुण धारा से जुड़े हुए जो रहे, उन्होंने मंदिर मस्जिद को भी मान्यता दी, माना, और उन्होंने धर्मशास्त्रों, पुराणों में भी अपना विश्वास जताया। उनमें उनकी आस्था रही। तो
निर्गुणवादी क्या कहते हैं कि परम तत्व घट घट का वासी है। तो वो कहते हैं ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो ये हमारे निर्गुणवादी और सगुणवादी धाराओं की समानता है और इसी में उनका अंतर भी निहित है। अब आती है अगली समानता, यानी अगला बिंदु क्या है, व्यवस्था और नियमों का। तो अगला हमारा बिंदु क्या होगा, व्यवस्था एवं नियम। व्यवस्था एवं नियम। अब निर्गुणवादी धारा के अनुयायियों की क्या व्यवस्था थी, सगुणवादी धारा के भक्तों की क्या व्यवस्था थी। तो निर्गुणवादी धारा के जो भक्त हुए हैं उन्होंने जाति पाति का कोई भेद नहीं रखा। उन्होंने उनके यहाँ सभी के लिए उपासना पद्धति के द्वार खुले हुए थे। कोई भी उनकी उपासना पद्धति को अपना सकता है। और जो सगुण धारा के भक्त कवि हुए उनके यहाँ ये भेद था कि उनके यहाँ ये व्यवस्था थी, ये नियम था कि कोई उनके अंदर जाति पाति का भेदभाव भी था। उनके अंदर जो अस्पर्श यानी कुछ समाज के व्यक्तियों को मंदिर में जाने की व्यवस्था नहीं थी, नियम नहीं था। ये सगुणवादी धारा की व्यवस्था और नियम थे। अब अगला बिंदु आता है कला पक्ष का, अभिव्यक्ति का। तो अगला बिंदु क्या आएगा, कला पक्ष। कला पक्ष को अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। अब कला पक्ष की जहां तक बात है तो जो हमारे निर्गुणवादी भक्त कवि हुए उन्होंने उलटवासियां, साधना परक, पारभाषिक शब्दों का प्रयोग किया, प्रतीकों का प्रयोग किया, जिसके कारण उन्होंने जो साधना परक पारभाषिक शब्दों का प्रयोग किया वो कठिन रहे। उलटवासियां, प्रतीक उन्होंने जो अपनाए और साथ ही साथ उन्होंने जो साधना की और साधना पद्धति से जुड़े जो पारभाषिक शब्दों का प्रयोग किया वो क्लिष्ट थे, जिसके कारण उनका कला पक्ष थोड़ा नीरस रहा या यूं कहें उदासीन रहा, थोड़ा समझ से परे रहा। वहीं सगुण भक्त धारा के कवियों का कला पक्ष सशक्त रहा।
उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने जो अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति की, वो सहज और सरल रही। उनका कला पक्ष मजबूत रहा, प्रभावशाली रहा। सूरदास को लीजिए, तुलसीदास को लीजिए, कौन नहीं जानता। सभी उनके भजनों को, दोहों को, चौपाइयों को पढ़ते हैं, जानते हैं। तो सूर और तुलसी जैसे प्रभावशाली जो भक्त कवि हैं, उनका कला पक्ष इतना सशक्त रहा, उतना निर्गुणवादी धारा के में किसी कवि का नहीं रहा। कहने का भाव आप समझ गए होंगे कि कला पक्ष सूर और तुलसी का जितना प्रभावशाली रहा, उतना निर्गुणवादी धारा में किसी का नहीं। तो ये समानताएं निकलकर सामने है। हमें विश्वास है कि आप सभी ने इन दोनों धाराओं की समानताओं को समझ लिया होगा और बहुत सरल भी है। ईश्वर को सभी मानते हैं, ईश्वर की उपासना सभी करते हैं और सभी की आस्था रहती है अपने अपने विचारों के अनुसार। सभी के अपने अपने नियम होते हैं, अपनी अपनी व्यवस्था होती है और सभी के कहने का ढंग अपना अपना होता है। तो इस तरीके से अगर हम समझ जाएंगे तो हमें प्रश्न को हल करने में बहुत आसानी रहती है। आज इतना ही, आगे